नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अमेरिकी इदारा ट्राइजन हैदराबाद में अपना यूनिट कायम करेगा। चंद सालों में 1000 रोजगार के मौके। अमेरिका में वजीर आला से कंपनी के नुमाइंदों की मुलाकात। सेंट्रल हज कमेटी में रुश्वत के मामलात की सीबीआई के जरिए तहकीकात कराई जाए। लोकसभा में बैरिस्टर उवैसी का मुतालबा। पंद्रह अगस्त तक 2 लाख रुपए तक किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं। अपोजिशन सियासी फायदे के लिए हुकूमत पर तनकीद कर रही है। वजीर ज़राअत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर में मौकूफा अराजियात का तहफ़्फ़ुज़। वक्फ अमले की बेहिसी पर जिले कलेक्टर की बरहमी। वक्फ प्रोटेक्शन राब्ता कमेटी का इजलास। आला ओहदेदारों की शिरकत। मेडिसिन नशिस्तों में तेलंगाना के तुलबा के साथ नाइंसाफी। हुकूमत का मौक़िफ़ मशकूक। तेलंगाना के तुलबा गैर मुकामी हो जाएंगे। केटीआर की हुकूमत पर तनकीद। राशन के चावल के जखीरे और फरोख्त में मुलविस टोली गिरफ्तार। 100 जोन टास्क फोर्स और बहादुरपुरा पुलिस की कार्रवाई। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद।
सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मसनवी जहानत AI के सरकर्दा कॉरपोरेट अमरीकी इदारे ट्राइजन हैदराबाद में अपना यूनिट कायम करेगा, जहां आने वाले चंद सालों में 1000 रोजगार के मौके मुयस्सर होंगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी जो अमेरिका के दौरे पर हैं, इस इदारे के नुमाइंदों ने न्यूयॉर्क में उनसे मुलाकात की और हैदराबाद में अपना यूनिट कायम करने और सरमायाकारी करने का ऐलान किया। इस मौके पर वजीर IT सीडर बाबू भी मौजूद थे। मसनवी जहानत के वसीतर इस्तेमाल के लिए तरबियत याफ्ता अमले की जरूरत है। ट्राइजन गुज़िश्ता 2 दहों से अक़वाम मुत्तहिदा और इसके मुख्तलिफ इदारों को अपनी खिदमात फराहम कर रहा है। दुनिया भर में इसके यूनिट कायम हैं। ट्राइजन हैदराबाद में $160 मिलियन के मालिये के साथ अपने यूनिट का आगाज करेगा। रफ्ता रफ्ता इसमें तोसी की जाएगी। वज़ीर आला अपने दौरे अमेरिका के दौरान मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी कॉरपोरेट इदारों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। हैदराबाद में सरमायाकारी के लिए राग़िब किया जा रहा है। वजीर आला रेवंत रेड्डी के न्यूयॉर्क में दौरे का पहला दिन कामयाब होने पर उनके मुद्दाहों ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की सरगर्मियों को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर पेश किया। वजीर आला के दौरे के पहले दिन मुख्तलिफ कंपनियों के साथ हुई बातचीत को रील की शक्ल में पेश किया गया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हज कमेटी में करप्शन की CBI तहकीकात का मुतालबा किया है। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी ने इस साल हज के दौरान हुज्जाज को पेश आई मुश्किलात का हवाला दिया और कहा कि हज कमेटी में रुश्वतखोरी उरूज पर है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर से भी रिश्वत ली जा रही है और उन्हें करप्शन से पाक बनाया जाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा फौरी तौर पर रिश्वत के मामलात की CBI के जरिए तहकीकात कराई जाए। मोहतरम स्पीकर साहब, हज कमेटी में जो करप्शन चल रहा है उसके बारे में मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा हूं। हज कमेटी के CEO का अपॉइंटमेंट का एडवर्टाइजमेंट 3/11/2023 को दिया गया था। उसके बावजूद भी एक परमानेंट CEO को अपॉइंट नहीं करने की वजह से हज कमेटी में जो हाजी हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाते हैं, वहां पर जो करप्ट ऑफिशियल है सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग का सिलेक्शन करते हैं और हमारे हिंदुस्तान के हाजियों को बड़ी तकलीफ हुई। CEO नहीं रहने की वजह से वहां के अहदेदारों ने मिना, मुजदलफा, अरफात में कंपनी को जो दिया जाता है हाजियों की खिदमत के लिए उनसे पैसे लिए। प्राइवेट टूर ऑपरेटर सर, उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाता जब तक एक एक हाजी के ऊपर 1-1 लाख रुपए रिश्वत नहीं दी जाती उन ऑफिशियल्स को। मैं आपको बता रहा हूं कि इन ऑफिशियल्स का 8 साल से मिनिस्ट्री में है, CSS रूल्स के खिलाफ है, ट्रांसफर नहीं होता। एक अहदेदार को सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया गया, उसके रिश्तेदार दिल्ली में काम कर रहे हैं 50-60 हजार तनख्वाह पर। गैर जरूरी तौर पर मुंबई में 35 लोगों को निकाल दिया गया नौकरी से। मेरा आपके जरिए से हुकूमत से मुतालबा है कि CBI के जरिए हज कमेटी करप्शन की इंक्वायरी करवाई जाए, उन तमाम अहदेदारों को हटाया जाए और आखिर में सर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाए ताकि इन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को करप्शन से बचाया जाए। हज कमेटी से जो गरीब हिंदुस्तान के हाजी जाते हैं उनको तकलीफ से बचाया जाए, मेरा हुकूमत से मुतालबा है। वजीर ज़राअत T नागेश्वर राव ने कहा कि 15 अगस्त तक 2 लाख रुपए तक किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। माजी में कर्ज माफी मुनासिब अंदाज में नहीं हुई। गुज़िश्ता हुकूमत ने ORR को फरोग करते हुए कर्ज माफी करने का फैसला किया था। गुज़िश्ता हुकूमत ने मुनासिब तरीक़ेकार से कर्ज माफ नहीं किया, इसलिए कांग्रेस हुकूमत पर तनकीदें कर रहे हैं ताकि सियासी फायदा उठाया जा सके। कांग्रेस हुकूमत किसी भी हालत में किसानों का कर्ज माफ करेगी। टेक्निकल वजूहात की वजह से 30,000 किसानों के खाते में रकम जमा नहीं हुई है। जो खराबी हुई उससे दुरुस्त करते हुए रकम जमा कर दी जाएगी। 15 अगस्त से 2 लाख रुपए तक किसानों की कर्ज माफी का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि रैतू भरोसे पर राय मशवरा किया जा रहा है, इसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि मेडिसिन सीट में तेलंगाना तुलबा के साथ नाइंसाफी हो रही है। एक बयान जारी करते हुए उनका कहना था कि मुकामी तुलबा के मामले में हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो मशकूक है।
जियो 33 के मुताबिक हुकूमत अमल करते हुए तलबा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। 9वीं जमात ता 12वीं जमात तक तालीम हासिल करने वालों को मुकामी तसव्वुर करने का हुकूमत का फैसला है। इस फैसले से दीगर रियासतों के तलबा मुकामी हो जाएंगे। हैदराबाद में अच्छे कॉलेजेस में दीगर रियासतों के तलबा तालीम हासिल करते हैं। नए कवायद के मुताबिक वो तलबा मुकामी हो जाएंगे। तेलंगाना के तलबा गैर मुकामी हो जाएंगे। हुकूमत के नए कवायद के मुताबिक दीगर रियासतों के तलबा मुकामी बन जाएंगे। इसकी वजह से मेडिसिन में तेलंगाना के तलबा का नुकसान होगा। हुकूमत फौरी इस फैसले को वापस ले। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के मीडिया कमेटी के चेयरमैन राम मोहन रेड्डी ने कहा, वजीर आला रेवंत रेड्डी की टीम सरमायाकारी के लिए बैरूनी ममालिक का दौरा कर रही है। दूसरी तरफ रियासत में सफाई और हरियाली के नाम पर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हुकूमत ने बच्चों के साथ एक बेदारी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का बीड़ा उठाया है। साबिक वजीर आला ने कभी सरमायाकारी के लिए बैरून मुल्क का दौरा किया। स्किल यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा गया। बीआरएस इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम से रोजगार के मौके मुयस्सर होंगे। मरकज ने 10 साल से 1 पैसा भी नहीं दिया। बी संजय और किशन रेड्डी को मरकजी वजीर बनाने का क्या फायदा? इन दोनों ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। बीआरएस पार्टी के लीडर एम कृषांक ने कहा, केसीआर के दौरे हुकूमत में लिए गए फैसलों की वजह से तेलंगाना में सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीआरएस हुकूमत में आईटी शोबे में इजाफा, सरमायाकारी भी हुई है। वजीर आला रेवंत रेड्डी अमेरिका के दौरे पर हैं और उनके भाई ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। फ्रॉड कंपनियों के जरिए सरमायाकारी के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी अमेरिका के दौरे पर हैं। वजीर आला का ये खानगी दौरा नहीं, सरकारी दौरा है, ये मालूम होना चाहिए। वजीर आला तेलंगाना अवाम की रकम से वफ्द की शक्ल में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। बोगस कंपनियां तेलंगाना खवातीन के लिए सरमायाकारी किस तरह कर रही हैं? केटीआर से बेहतर कारकर्दगी पेश करने के लिए वजीर आला बोगस कंपनियों के साथ माहदे कर रहे हैं। बीआरएस के लीडर प्रवीण कुमार ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी के तरीक़ेकार से बेरोजगारों के साथ नाइंसाफी होगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बेरोजगारों के हुकूक को हुकूमत सल्ब करना चाहती है। समाजी इंसाफ का राग अलापते हुए राहुल गांधी दस्तूर की किताब पकड़कर घूमते हैं। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी समाजी इंसाफ की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में हुकूमत ने जियो 29 को जारी किया है। दस्तूर के मुताबिक पिछड़े तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात देने चाहिए। हर मरहले में तहफ़्फ़ुज़ात देने चाहिए। ग्रुप 1, ग्रुप 2 में तहफ़्फ़ुज़ात पर किस तरह अमल किया जाए, जियो 55 में वाज़ेह तौर पर बताया गया। SC, ST, BC अक़लियतों के आलाजात वालों को ओपन कोटे के तहत मौका क्यों नहीं दिया जाता? रेवंत रेड्डी ओपन जुमरे में सिर्फ आलाजात वालों को मुलाजमत देना चाहते हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इनकलाबी व अवामी शायर गदर को अलहदा रियासत की तहरीक का रूह रवां करार दिया। वजीर आला ने गदर को उनकी बरसी पर खराज पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया। वजीर आला ने कहा, गदर अपने नगमों से जिंदगी भर अवाम में बेदारी पैदा की। खुद के लिए आला मेयारी जिंदगी के बजाय गदर ने अवाम को रोटी, कपड़ा, मकान के लिए जिद्दोजहद की। हुकूमत ने गदर के सकाफती और अदबी खिदमात के एतराफ में नंदी अवार्ड को गदर से मौसूम कर दिया है। जयशंकर भूपालापल्ली की अदालत ने साबिक वजीर आला केसीआर को मेडिगड्डा कालेश्वरम बैरेज के हिस्से को हुए नुकसान के सिलसिले में नोटिस जारी की है। बताया गया है कि इस सिलसिले में साबिक वजीर हरीश राव को भी नोटिस जारी हुई है। इसकी अगली समाअत 5 सितंबर मुकर्रर की गई है। बीआरएस पार्टी के खादीन केटीआर और हरीश राव ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में पार्टी के रुकन कौंसल के कविता से मुलाकात की। वाज़ेह है कि केटीआर गुज़िश्ता 2 दिनों से दिल्ली में मुकीम है। पार्टी से मुनहरिफ होने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के सिलसिले में माहिरीन के साथ मुशावरत भी किए हुए हैं। शहर हैदराबाद में वक्फ की कितनी जमीन है, खुद वक्फ बोर्ड के ओहदेदार इससे वाकिफ नहीं। कितनी अराजियात पर कब्जे हैं, इससे भी वो वाकिफ नहीं। हैदराबाद जिले कलेक्टर अनुदीप शेट्टी की क़ियादत में हैदराबाद जिला वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में पुलिस, बलदिया, महकमे रेवेन्यू, महकमे अक़लियती बहबूद, महकमे रजिस्ट्रेशन
और दीगर महकमे जात के जिले ओहदेदारों की मौजूदगी में वक्फ बोर्ड का अमला जिले कलेक्टर के सवालात का जवाब देने से कासिर रहा। कलेक्टर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड का अमला औकाफी इमलाक जायदादों की हिफाजत करना नहीं चाहता। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर वक्फ इंस्पेक्टर्स और दीगर ओहदेदारों का यही तर्ज अमल रहेगा तो फिर उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जब वक्फ बोर्ड के ओहदेदार शहर में औकाफी जायदादों की तफसीलात बताने से कासिर रहे, तब खुद जिले कलेक्टर ने बताया कि शहर में 1785 एकड़ मौकूफा अराजी है। वक्फ अराजियात के तहफ्फुज के लिए जिले कलेक्टर के सवालात का वक्फ ओहदेदार कोई जवाब नहीं दे पाए। इजलास में सिर्फ जी सर करते रहे। कलेक्टर ने महकमे रेवेन्यू, बलदिया व दीगर महकमों के ओहदेदारों से जब ये इस्तफसार किया कि वक्फ के तहफ्फुज के लिए क्या वक्फ के ओहदेदार राब्ता करते हैं, इन महकमों के ओहदेदारों ने नफी में जवाब दिया। इस पर जिले कलेक्टर ने वक्फ ओहदेदारों पर अफसोस का इजहार करते हुए कई रिमार्क्स किए और कहा, आप खुद वक्फ का तहफ्फुज करना नहीं चाहते। अदालत में मुकदमात और मुकदमे हारने के बारे में कलेक्टर ने जवाब तलब किया, लेकिन इस पर भी वक्फ ओहदेदार जवाब देने से कासिर रहे। इजलास के बाद 4TV के ब्यूरो चीफ SM रफी ने शहर में वक्फ अराजियात के तहफ्फुज पर कलेक्टर से बात की। जिले कलेक्टर ने बताया कि यह पहला इजलास, अगर आइंदा इजलास तक वक्फ का अमला तैयारी से नहीं आया तो फिर उनके खिलाफ तरीक़े कार के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वक्फ अमलाक और अराजियात का तहफ्फुज होना चाहिए और इस सिलसिले में मौसर इक़दामात की जरूरत है। सर, आज जो मीटिंग हुई इसमें किन सब्जेक्ट्स पे बात हुई और आपको क्या क्या लैप्सेस दिखे इस मीटिंग में? आज जो मीटिंग हुआ है डिस्ट्रिक्ट वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी का मीटिंग, ये सारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी मेंबर्स के साथ और इंस्पेक्टर्स ऑफ वक्फ बोर्ड के साथ किए हैं। स्पेशली हम वक्फ लैंड्स प्रोटेक्शन के बारे में चर्चा की है। इसमें कई सारे इश्यूज हमारे पास लाए गए हैं। स्पेशली जो वक्फ लैंड्स है हैदराबाद में, तो उसका प्रोटेक्शन में एंक्रोचमेंट से और एंक्रोचमेंट्स निकालने में, तो ये सारे इश्यूज डिस्कस किया गया है और एक एक्शन प्लान भी हमने बना के आगे टाइम में ये एक्शन प्लान हम इम्प्लीमेंट करके हैदराबाद में जितने भी 1784 एकर्स ऑफ वक्फ लैंड है उसको हम प्रोटेक्ट करने की वो एक्शन प्लान और स्टेप्स ले लेंगे। सर, ऑडिटर्स और फील्ड इंस्पेक्टर्स के बारे में भी जो मीटिंग हुई उसमें लैप्सेस दिख रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कलेक्टर ऑफिस, देन म्यूनिसिपल, तो इसमें बीच में कम्युनिकेशन की बहुत कमी दिख रही है, तो इनके वास्ते क्या काम करेंगे? आपने बोला ये जो कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत ही और कोऑर्डिनेशन मजबूत करने की आवश्यकता है। अभी जो है इंडिविजुअल साइलोस में काम हो रहा है, जो वक्फ बोर्ड का काम वक्फ अलग और रेवेन्यू ऑफिसर्स और GHMC और पुलिस अलग अलग जो काम कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से इंक्रोचर्स से इसका एडवांटेज लेते हुए कई सारे इंक्रोचमेंट्स करने की उनको चांस मिल रहा है। तो इसीलिए हमने ये कोऑर्डिनेशन कमेटी प्लेटफॉर्म को और फ्रीक्वेंटली मिलते हुए वी विल टेक ऑल एक्शन एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, ताकि वो GHMC हो, पुलिस हो, वक्फ बोर्ड हो, रेवेन्यू हो, सारे मिलके एक डेटाबेस बनाएंगे और उसको इमीडिएटली जहाँ जहाँ वक्फ लैंड्स अभी POB में नहीं रखा गया है वो तुरंत POB में रख के प्रोटेक्ट करके, और जो एंक्रोचमेंट्स है उसको भी लीगली कैसे हम रिट्रीव करने के लिए वो एक्शन प्लान हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, आप इतने मतलब यंग कलेक्टर है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के, पहली बार ऐसा हुआ है, तो आप क्या स्ट्रांगली एक्शन लेंगे वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉयज और उनके जो भी लोग काम करने वाले हैं उनकी तरफ से अगर कोई गलती होती है तो? नहीं, अभी के लिए तो वी हैव गिवन टाइमलाइन दिया है, तो टाइमलाइन के हिसाब से वो लोग भी बोला है कि वो लेके आएंगे, उसके हिसाब से देखेंगे। अभी जो है हमारा मकसद ये है कि सब लोग मिलके वक्फ लैंड प्रोटेक्शन करने का, कि कहीं किसी एम्प्लॉय के खिलाफ या फिर किसी का ये करने का मकसद नहीं है हमारा। तो पहले जो ये कमेटी जो तय कर लिया है उसके हिसाब से एम्प्लॉयज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसका रिव्यू नेक्स्ट मीटिंग में कराएंगे, उसके हिसाब से देखेंगे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने मरकजी हुकूमत की तरफ से मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी कानून की मुखालिफत करते हुए इसे वक्फ अराजियात को हड़पने की साजिश से ताबीर किया। फोरम के जिम्मेदारों ने हुकूमत की तायद कर रही सेकुलर सियासी जमातों तेलुगु देशम और जनता दल यू की क़यादत से कहा वो पार्लियामेंट में हुकूमत के इस मुजव्वज़ा कानून को मंजूर होने न दें।
फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फहीम और दीगर जिम्मेदारान, उलमा कराम, मशाइख निज़ाम और दीगर सरकर्दा शख्सियतों की जानिब से मुश्तरका बयान जारी करते हुए फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने बताया, महकमे दिफा व रेलवे के बाद मुल्क में सबसे ज्यादा अराजियात जो 10 लाख एकड़ से मुतजाविज हैं, दर्ज रजिस्टर वक्फ हैं। अदालती मामलात के बावजूद बीजेपी इख्तिदार वाली चंद रियासतों में रेवेन्यू रिकॉर्ड को तब्दील करते हुए वक्फ अराजियात पर झूठे दावे किए गए। फोरम के जिम्मेदारों ने बताया कि मुजव्वजा कानून हुकूमत की बदनीयती को जाहिर करता है। मुस्लिम खवातीन से इंसाफ के नाम पर मुसलमानों से मुशर्रत किए बगैर तलाक का कानून बनाया गया, जो मुस्लिम खवातीन के लिए तबाहकुन साबित हो रहा है। वक्फ कानून को बेहतर बनाना मकसद हो तो मुसलमानों की तंजीमों, इदारों, अहम शख्सियतों बशमूल मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट से मुशावरत की जाती। हुकूमत मुसलमानों को जायजा देने में नाकाम रही है। हालिया बजट इसकी एक मिसाल है। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस ओबीसी सेल के इंचार्ज आर दीपेश राज वर्मा ने हैदराबाद से लेकर कलेक्टर से नुमाइंदगी की और हल्के लोकसभा हैदराबाद के तहत तमाम सरकारी प्राइमरी, अपर प्राइमरी व स्कूल्स में सफाई अमले के तकर्रुरात को यकीनी बनाने हुकूमत के जारी करदा हुक्मनामे 21 की अमलावरी पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि असेंबली के हालिया बजट इजलास के दौरान सरकारी स्कूल्स की ज़बोहाली और अदम सफाई पर कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तवज्जो दहानी पर हुकूमत ने 30 जुलाई को हुक्मनामा की जारी करते हुए तमाम सरकारी स्कूल्स में सफाई अमले के तकर्रुरात और उनके मुआवजे की अदायगी के अहकाम जारी किए। इन अहकाम की अमलावरी के जरिए एक तरफ सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा तालिबान हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक तालीम हासिल कर सकते हैं, दूसरी तरफ सैकड़ों की तादाद में सफाई अमले को रोजगार के मौके मुयस्सर होंगे। दीपेश राज वर्मा ने जिले कलेक्टर को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मकतूब हवाले करते हुए हल्के के तमाम सरकारी स्कूल्स में सफाई अमले के तकर्रुरात को यकीनी बनाने पर जोर दिया। जिले कलेक्टर ने तयक़ुन दिया कि इस हुक्मनामे के मुताबिक सफाई अमले के तकर्रुरात किए जाएंगे। रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने महकमे बरकी के ओहदेदारों के हमरा चारमीनार निजामिया तिब्बी दवाखाने और कॉलेज का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में बरकी के मसाइल से निपटने के लिए 3 33 kV के सब स्टेशन अनकरीब लगाए जाएंगे। इससे न सिर्फ यूनानी दवाखाना व हॉस्पिटल बल्कि हल्का असम्बली के चारमीनार के बरकी मसाइल की यकसुई हो जाएगी। उनका कहना था एक और सब स्टेशन किसी वजह से रुक गया था, वो भी नस्ब किया जाएगा। इस सिलसिले में एक जायजा इजलास महकमे बरकी के ओहदेदारों के हमरा मुनक्किद किया गया, जिसमें मुकामी रुकने बल्दिया सोहेल महमूद कादी ने शिरकत की। उनका कहना था कि दवाखाने के हेरिटेज बिल्डिंग और दवाखाने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से 52.5 करोड़ रुपए मंजूर करवाए हैं। इसका टेंडर हो चुका है और अनकरीब संग बुनियाद रखा जाएगा। महकमे बरकी के ओहदेदारों ने बताया कि पुराने शहर में बरकी सरबराही से मुताल्लिक शिकायतों की समाअत के लिए टोल फ्री नंबर कायम किया गया है। महकमे बरकी के ओहदेदारों SC मोहन रेड्डी, D लिंगैया और AD विजय कुमार ने बताया कि बरकी सरबराही को मौसर और बाकायदा बनाने के लिए महकमे बरकी चौकस है। ये ओल्ड सिटी में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा इंक्रीज कर रहे और ये पुराना सबस्टेशन ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जा रहे, इसके वास्ते इंटरप्शन ज़्यादा हो गया। इलेक्शन होने के बाद पूरा इधर लाइट नहीं जाते, कंटिन्यूस पावर सप्लाई रहता। ऐसा इम्प्रूवमेंट करने के लिए TG SPDCL पूरा कोशिश कर रहे हैं। अगर इधर ये एरिया में लाइट चले जाए तो लाइट का प्रॉब्लम है तो आप लोग हमेशा 1912 नंबर को डायल कर सकते। यार शिफ्ट में अंदाजा 20 लोग ये शिफ्ट में रहता, आपका फोन उठाते और कंप्लेंट लेके लिख के उनको रिहर्सल करते। इसके वास्ते ऑफिसर उनको नहीं करना एंड ए नंबर को पूरा 1912 को लाइट के वास्ते में फोन करना जरूरत है। सुलेमान नगर डिवीजन के इलाके चिंतलमेट के एक सरकारी उर्दू तेलुगु मीडियम स्कूल में स्वच्छ दानम चदादानम प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। स्कूल के तलबा ने शजरकारी में हिस्सा लिया। प्रोग्राम में मुकामी रुकने बल्दिया नवाजुद्दीन अहमद के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे।
शमशाबाद मेन रोड गगन पहाड़ के पास चिल्ला मुबारक को नुकसान पहुंचाए जाने की इत्तला पर वक्फ बोर्ड के अमले ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। बताया गया कि नामालूम अफराद की तरफ से शरंगेजी की कोशिश की गई। वक्फ बोर्ड के अमले ने एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस से सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। नागार्जुना सागर के पानी की सतह में तेजी से इजाफे के पेश नजर ओहदेदारों ने सागर के पीस गेट को 5 फीट ऊंचा उठाते हुए पानी छोड़ा है। 25 जुलाई से श्रीशैलम से सैलाब का पानी तेजी से जमा हो रहा था। ओहदेदारों ने पहले 6 गेट्स को खोलकर पानी छोड़ा, लेकिन सैलाब के पानी के तेजी से बढ़ते बहाव को देखते हुए पानी छोड़ने के लिए 20 गेट खोलने का फैसला किया गया। बहादुरपुरा पुलिस ने टास्क फोर्स 100 जोन के साथ मिलकर राशन की दुकान पर धावा करते हुए पीडीएस राइस के जखीरे और उसकी फरोख्त के सरगने को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मिराज अली हाशमी, मालिक राशन शॉप, साकिन मिस्रीगंज, सैयद हामिद, सैयद शकील हाशमी इस कारोबार में मुलविस थे। इस टोली के मजीद 2 अफराद अताउर रहमान और मतीन मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने 2800 किलो के राशन के चावल और एक लारी को जब्त किया है। बताया गया कि मिराज हाशमी राशन की दुकान चलाया करता है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर राशन के चावल का जखीरा किया करता, कम कीमत पर कार्ड दहिंदगान से चावल खरीदा करता, बाद में इसे फरोख्त किया जाता। पुलिस ने इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए इन अफराद को गिरफ्तार किया है। रंगारेड्डी जिला राजेंद्र नगर आबकारी पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर केशव नगर कॉलोनी हैदरगुड़े में धावा करते हुए नकली शराब की तैयारी का रैकेट बेनकाब किया है। इस नकली शराब को नलगुंडा ले जाने की यहां पर कोशिश की जा रही थी। आबकारी पुलिस ने नकली शराब की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली तकरीबन 6 लाख रुपए की अशिया को जब्त किया है। लातूर से यह सामान हैदराबाद लाया गया था और 4 लोग नकली शराब तैयार कर रहे थे। पुलिस ने बचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े लंगर हाउस फ्लाईओवर पर हादसा पेश आया। बताया गया कि आरटीसी बस डिवाइडर से टकरा गई। बस में सवार कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। इस वाक़े की वजह से मसरूफ फ्लाईओवर पर ट्रैफिक जाम देखी गई। बाद में पुलिस मुकाम वाक़ा पहुंची और बस को वहां से हटाया गया। पुलिस की तरफ से लावारिस 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और दूसरी गाड़ियों का हर्राज अमल में लाया गया है। इस सिलसिले में बताया गया है कि मुख्तलिफ रियासतों बिलखुसूस तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की तकरीबन 500 ऑटोमोबाइल कंपनियों से ताल्लुक रखने वाले ताजरीन ने इस हर्राज में हिस्सा लिया। 1161 गाड़ियां जिसमें 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स भी शामिल थी, उनका हर्राज किया गया। इससे पहले बिडर्स को यानी कि जो लोग इस ऑक्शन में शरीक थे उनसे कहा गया कि शफाफ तरीके से इस ऑक्शन में हिस्सा लें। पता यह चला है कि इसमें यहां पर जुमला गाड़ियों का जिस तरह से हर्राज हुआ है उसकी मालियत 91,43,500 रुपए बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया
12 महीने के आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अमेरिकी इदारा ट्राइजन हैदराबाद में अपना यूनिट कायम करेगा। चंद सालों में 1000 रोजगार के मौके। अमेरिका में वजीर आला से कंपनी के नुमाइंदों की मुलाकात। सेंट्रल हज कमेटी में रुश्वत के मामलात की CBI के जरिए तहकीकात कराई जाए। लोकसभा में बैरिस्टर उवैसी का मुतालबा। पंद्रह अगस्त तक 2 लाख रुपए तक किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं। अपोजिशन सियासी फायदे के लिए हुकूमत पर तनकीद कर रही है। वजीर ज़राअत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर में मौकूफा अराजियात का तहफ़्फ़ुज़, वक्फ अमले की बेहिसी पर जिले कलेक्टर की बरहमी। वक्फ प्रोटेक्शन राब्ता कमेटी का इजलास, आला ओहदेदारों की शिरकत। मेडिसिन नशिस्तों में तेलंगाना के तुलबा के साथ नाइंसाफी। हुकूमत का मौक़िफ़ मशकूक। तेलंगाना के तुलबा गैर मुकामी हो जाएंगे। KTR की हुकूमत पर तनकीद। राशन के चावल के जखीरे और फरोख्त में मुलविस टोली गिरफ्तार। 100 जोन टास्क फोर्स और बहादुरपुरा पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।